बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and students, Assalamu alaikum. Dear students for class 3, आप जानते हैं आपका काम व्हाट्सएप के थ्रू भेजा गया था। वो काम हमारा YouTube पे अपलोड हो चुका है वीडियोस के ज़रिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा और पीछे जितनी भी प्रॉब्लम थी वो आपने सॉल्व कर ली होंगी। तातीलात के बढ़ने की वजह से आज हम अपना नया काम शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा नया काम है, नया काम हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। क्या है बेटा? मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट्स नंबर। आज से हम ये अपना काम डेज के हिसाब से करेंगे। जब मेरा डे 1 कंप्लीट हो जाएगा, आपने भी अपना डे 1 कंप्लीट कर लेना है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी बुक वर्क करना है और उसी के अकॉर्डिंग अपने नोट्स पे काम करना है। ठीक है, हम तकरीबन आज अपने डे 1 का काम करेंगे। डे 1 है हमारे पास पेज नंबर 82 एंड 83। डे 1 में हमने कौन सा काम करना है? पेज नंबर 82 एंड 83। पेज नंबर 82 ओपन कर लें अपने। स्टूडेंट्स, ओपन कर लिया आपने अपनी बुक, पेज नंबर 82। पेज नंबर 82 पे फर्स्ट लाइन देखें, टॉप पे लिखी हुई है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या मतलब होता है प्रोडक्ट का? मल्टीप्लाई। जी स्टूडेंट्स, हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए ये नंबर्स कौन से हैं? टेंस। और ये नंबर कौन से हैं? वंस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है? टेंस में 1 है और वंस में क्या है? 2 है। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई में हम सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 2 को आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है। 2 8 को मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है हमारे पास? 16। क्या आंसर आता है स्टूडेंट्स? 16। अब आप यहाँ पे पूरा 16 नहीं लिख सकते, ठीक है? वंस में क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। ओके, 1 किसका है? टेंस का है। टेंस के नीचे आपने क्या ले लेना है? इसको 1 कैरी ले लेना। कोई प्रॉब्लम इसमें? 2 8 16। 16 में 6 वंस था, हमने वंस में लिख दिया और ये इन दोनों के नीचे लिखा रहेगा। 1 10 था, 10 को हमने किस में नीचे लिख दिया? 10 में लिख दिया 1 को। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 4। 10 के नीचे देखिए हमने क्या लिया हुआ? 1 कैरी लिया हुआ। 4 में 1 प्लस करें तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? फिर देखिए स्टूडेंट्स, 2 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, 16 आंसर आया। 16 में देखें टेंस और वंस, 1 एंड 6। जो 6 था हमारे पास वो हमने वंस में लिख दिया। जो 10 था ना, टेंस में 1 है, 1 हमने कैरी ले लिया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 में 1 प्लस किया, 5। इतनी समझ आ गई है? अब मैं फर्स्ट वाले एरो रेस करने लगी, कैरी नहीं रेस कर, ठीक है? अब देखिए सेकेंड नंबर क्या है? 1 है। क्या है सेकेंड नंबर? क्या है? 1 है। और ये किसका नंबर है? टेंस का। टेंस के नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करने लगते हैं, उससे पहले यहाँ पर क्या साइन यूज होता है? क्रॉस का। कौन सा साइन यूज होता है? क्रॉस का। अब आप देखें 10 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, आप वंस में तो नहीं ना लिखेंगे, ऐसे कि हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करें। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 1 8 इज 8, 1 2 2 प्लस कर लें। 6 के नीचे कोई डिजिट नहीं है, क्रॉस लगा हुआ, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 6। 5 और 8 प्लस करें, 13, 3 यहाँ पे स्टूडेंट्स और 1 के
213, ये इसका आंसर। स्टूडेंट्स इसमें आपको प्रॉब्लम सिर्फ इसमें होगी कि आपने कैरी कैसे लेना है, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बी पार्ट देखें। 35 मल्टीप्लाई बाय 14, मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको पता हो ये कि फर्स्ट नंबर टेंस और सेकंड नंबर वंस का। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया हमारे पास? 20 आया। इसको इससे मल्टीप्लाई, 0 हमने यहाँ पे लिख दिया। क्या रह गया? 2 हमने टेंस में क्या कर लेना है? कैरी ले लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें। 4 3 12, 12 2 14, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 में 2 प्लस किए 14। अब हम किससे मल्टीप्लाई करने लगे हैं? टेंस वाले नंबर से। सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? मल्टीप्लाई का साइन। 155 133 प्लस कर लें 0459413। सी पार्ट देखिए। मल्टीप्लाई बाय 15 है। मल्टीप्लाई करें, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10। आप ऊपर लिख लें पहले, ये 10 है। 0 वंस के नीचे आएगा और जो 1 था वो टेंस के नीचे कैरी आ जाएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 4 का क्या होता है? 20। 20 में 1 प्लस किया, आंसर क्या आ गया हमारे पास? 21। सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करने लगे हैं, उससे पहले हम यहाँ पे क्या साइन यूज़ करेंगे? क्रॉस का, ठीक है। 1 2 2 1 4 4 प्लस कर लें 0 0 1 and 2 3 2 और 4 6, ये इसका आंसर है। डी पार्ट देखें। सेवन को 4 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है स्टूडेंट्स? 7 4 का क्या होता है? 28, ठीक है। सर्कल में लिख लें। 8 1 के नीचे आ जाएगा और 2 कैरी। 7 5 35, 35 में 2 प्लस करें 37, ठीक है। नेक्स्ट देखें। सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करने लगे हैं, उससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? क्रॉस का निशान। 1 4 4 1 5 5 प्लस करें 8, 7 और 4 प्लस किए 11, 1 कैरी 5 3 15 और 5 3 8 और 1 9। हम मल्टीप्लाई नहीं करें, प्लस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। (32 मल्टीप्लाई बाय 21। जी स्टूडेंट्स, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। 2 2 4 और 2 3 6 प्लस करें 2 7 और 6, ये इसका आंसर। कोई प्रॉब्लम इसमें? मैंने आपको A to E पार्ट करवा दिए हैं। अब आपने F to P पार्ट सॉल्व खुद करने हैं। सेम क्वेश्चंस हैं, बस उनकी वैल्यूज चेंज है, ठीक है स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले आपने पहले कौन सा साइन यूज़ करना है? मल्टीप्लाई का, देन आपने उसे मल्टीप्लाई करना है। दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपने प्लस करना है, प्लस के जो आंसर आएगा वो आपका आंसर है। कोई प्रॉब्लम इसमें? कहाँ से लेके कहाँ तक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं? F to O बुक को आपने अपनी सॉल्व करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट पेज नंबर 83 ओपन कर लें। स्टूडेंट्स पेज नंबर 82 पे हमने 2 डिजिट सॉल्व किए थे, ऐसे ही स्टूडेंट्स। अब हमने पेज नंबर 83 पे कितने डिजिट सॉल्व करने हैं? 3 डिजिट्स। देखें ए पार्ट क्या दिया हुआ है, 124 मल्टीप्लाई बाय 13। 3 डिजिट्स को आप में 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। सबसे फर्स्ट पे आप लिखेंगे हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। मल्टीप्लाई करें, 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया हमारे पास? 12 आंसर आया। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 इधर आ जाएगा और 1 टेंस में चला जाएगा। फिर आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6, 6 में 1 प्लस किए 7। कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट आपने 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 1 इज 3। सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 144, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 144, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। प्लस कर लें, 2 7 और 4 11, 1 कैरी, 3 और 2 5 और 1 6 एंड 1। स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम? पहले हमने 2 नंबर्स को 2 नंबर से मल्टीप्लाई किया था, अब हमने 3 नंबर्स को 2 नंबर से मल्टीप्लाई करना है। बी पार्ट देखें, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। 8 to 1 प्लस करें 49, 8 to 16, 16 में 4 प्लस करें 20। 8 को पहले 6 से किया, फिर देन आपने 2 से किया और साथ ही आपने प्लस कर दिया। कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट देखें, मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करेंगे, 1 2 2, 1 6 6, 1 2 2। प्लस कर लें, 6 9 2 11, 1 कैरी, 6 1 7 एंड 2 और 2 4। ये इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 बाय 1 आपने मल्टीप्लाई करना है और अगर आपने कैरी लिया हुआ है उसको आपने क्या कर देना है? प्लस कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टू 207 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 21। हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। 177 100। 0 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी से भी मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। 1 2 2 मल्टीप्लाई 2 7 14, 1 कैरी, 2 0। जी स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, 2 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया? 0। 0 में 1 प्लस करें तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, आपने ये नहीं कर देना कि 2 1 इज 2, ये गलत है। 2 0, 2 और 0 को मल्टीप्लाई किया 0, 0 में 1 प्लस किया तो आंसर क्या आया? 1 आया। 2 2 4, प्लस कर लें, 7 4 3 4, ये इसका आंसर है। डी पार्ट देखें,
150 multiplied by 26. The students 6 0 0, 6 5 are 30 and 3 carry 6 1 is 6 और 3 प्लस ये तो 9, 2 0 0, 2 5 are 10, 1 carry 2 1, 2 1 are 2 और 1 कैरी लिया था 1 प्लस करेंगे 3 आई प्लस करने 0 0 9 एंड 3 ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ई पार्ट 402 मल्टीप्लाई बाय 22। टू मल्टीप्लाई बाय 2 4 2 0 0 2 4 the 8 मल्टीप्लाई का साइन 2 2 the 4 0 and 8 प्लस करने 4 4 8 में 0 प्लस करे 8 and 8 ये इसका आंसर। कोई प्रॉब्लम इसमें? जी स्टूडेंट्स ए टू ई पार्ट मैंने सॉल्व कर दिए हैं, आपने F2L सॉल्व करने हैं। ये सेम है कि 3 डिजिट्स को आपने 2 नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 3 डिजिट नंबर्स को। F से L सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंज है, आपने इन्हें सॉल्व कर देना है। नाउ स्टूडेंट्स डे 1 कंप्लीट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्क फॉर डे 2। Students, open your books and page number 84. पेज नंबर 84 देखें। पेज नंबर 84 पे लिखा हुआ है टॉप ऑफ द लाइन मल्टीप्लिकेशन कॉलन वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है वर्क आउट दी सम्स इन योर नोटबुक मेकिंग कंप्लीट स्टेटमेंट। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हम देखें ऊपर उन्होंने बता दिया है कि आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन है। फर्स्ट लिखा हुआ है वन नोटबुक कंटेन 75 पेजेस, कि एक नोटबुक में कितने पेजेस हैं स्टूडेंट्स, 75 पेजेस हैं। हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन 32 नोटबुक्स। फॉर एग्जांपल आपको जो आपके स्कूल में कॉपीज दी जाती हैं उसके एक कॉपी के पेजेस 30 हैं या 32 हैं। आपने बताना है कि आपको जो 10 कॉपीज दी जाती हैं उनके टोटल पेजेस कितने हैं। ठीक है, अपनी कॉपी रेडी करिएगा जिस तरह मैं लिखने लगी हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, आगे क्वेश्चन लिखेंगे। वन नोटबुक contain 75 pages. How many pages are there in 32 notebooks? स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट पे क्या आपने लिखा है यहाँ साइड पर, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखेंगे, अंडरलाइन करना है आपने। ठीक है, अब फर्स्ट क्या लिखा हुआ है आप यहाँ लिखेंगे वन नोटबुक pages equal to 75. How many pages
are there in 32 pages? स्टूडेंट्स, मैंने आपको पीछे भी बताया था, अगर उन्होंने आपसे एक चीज़ की कीमत मांगी हुई है, क्या मैंने बताया आपको, अगर उन्होंने एक चीज़ की कीमत मांगी होगी तो आप डिवाइड करेंगे। जब उन्होंने ज़्यादा चीज़ें मांगी होंगी कि ज़्यादा चीज़ें चाहिए कितने होंगे, तो आपने वहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट देखें स्टेप हमारा क्या होगा, इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाय 32, मल्टीप्लाई कर लें, रफ वर्क के लिए लाइन लगाएंगे राइट साइड पे, 75 को मल्टीप्लाई करें 32 के साथ, 2 5 10 1 कैरी, 2 7 14 और 1 15, मल्टीप्लाई 3 5 15, 1 कैरी, 3 7 21 और 22, 2 1 3 और 1 4 और 2। जी स्टूडेंट्स, 32 पेज कॉपी से कितने पेजेस हैं, 2400 पेजेस। कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है देयर आर 144 ऑरेंजेस इन 1 क्रेट, क्या कहते हैं, टोकरे, ठीक है। डी हाउ मैनी ऑरेंजेस आर देयर इन 25 क्रेट, क्या आप बताएं कि 25 क्रेट में कितने ऑरेंजेस हैं। अगर 1 में 144 ऑरेंजेस हैं, आपने बताने हैं 25 में कितने ऑरेंजेस होंगे। कॉपी रेडी करें। मैं सॉल्व करने लगी, आपने क्वेश्चन अपनी बुक में से देख के लिखना है। There are oranges in 1 crate equal to 144. नेक्स्ट देखें, हाउ मैनी ऑरेंजेस आर देयर इन 1 crate, सॉरी इन 25 crates इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, 144 मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल टू, रफर के लिए लाइन लगाएं स्टूडेंट्स राइट साइड पे, 5 4 22 कैरी, 5 4 को मल्टीप्लाई किया 2 प्लस करें 22, 5 1 is 5 7, 2 4 8 2 4 8 और 2 0 10, जी स्टूडेंट्स कितने ऑरेंजेस थे 25 में, 3600 ऑरेंजेस, ठीक है। एक रेट में 144 ऑरेंजेस थे, 25 हमें बताने थे कितने ऑरेंजेस हैं, तो कितने ऑरेंजेस हैं स्टूडेंट्स, 3600 ऑरेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है देयर आर 225 बार of soap in a box. How many bars are there in a dozen boxes? अब आपने बताना है कि डजन बॉक्सेस में कितने सोप के हैं।
स्टूडेंट्स, आपने ये बात हमेशा याद रखनी है, जहाँ वर्ड यूज़ किया जाए डजन, क्या वर्ड यूज़ किया जाए? डजन, इसका मतलब होता है दर्जन। क्या मतलब है इसका? दर्जन। जैसे आपके फादर या मदर बनाना लेकर आते हैं तो वो क्या है? दर्जनों के हिसाब से आते हैं कि 1 दर्जन, 2 दर्जन, ठीक है। अंडे भी लेकर आएंगे, वो भी क्या होता है? दर्जनों के हिसाब से होता है। 1 डजन, 2 डजन, 3 डजन, मतलब दर्जनों के हिसाब से, दर्जन के हिसाब से। अब इस दर्जन में कितने होते हैं हमारे पास? 12। कितने होते हैं हमारे पास? 12 होते हैं। अगर आपकी मदर या फादर 1 डजन लेकर आए हैं बनानास, तो बेटा उसमें कितने बनाना होंगे? 12 होंगे। कितने बनानास होंगे? 12 होंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। There are bars of soap in a box equal to 225. How many bars are there in dozen equal to 4? क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप क्या करेंगे? 225 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ और यहाँ पे आप इसका आंसर लिख लेंगे। रफ साइड पे रफ वर्क के लिए लाइन आपने यूज़ की हुई है। बी पार्ट किया था, ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सी पार्ट किया था, थोड़ा नीचे से इसको सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 2 5 10, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, 2 2 4, 6 और 7 और 2। जी स्टूडेंट्स, कितनी बार्स थी? 2700 बार्स ऑफ सोप। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन 1 डे अ फैक्ट्री मेक्स 425 स्कूल बैग्स। एक दिन में, इन 1 डे का मतलब है एक दिन में, a factory makes 425 स्कूल बैग्स, कि स्कूल के जो बस्ते हैं या बैग हैं वो क्या कितने बनाते हैं एक दिन में? फैक्ट्री 425। हाउ मैनी बैग विल दे मैन्युफैक्चर इन 24 डेज? मैन्युफैक्चर कहते हैं कारखाने को, कि बताएं 24 दिनों में कितने स्कूल बैग बनेंगे। मल्टीप्लाई करना है आपने इसको। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने खुद काम करना है। ई पार्ट मैं यहाँ मेंशन करने लगी हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देयर आर 168 आवर्स इन आ वीक, कि एक हफ्ते में कितने घंटे होते हैं? 168। हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन 52 वीक्स? बताएं कि 52 वीक्स में कितने घंटे होंगे। डी के साथ आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? ई पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लियो रन्स 160 मीटर एवरी मॉर्निंग। लियो बेटा यहाँ पे एक वर्ड उन्होंने ये जो यूज़ किया हुआ, ये किसी का नाम है कि वो सुबह के वक्त 160 मीटर दौड़ता है। इफ़ ही रन्स एवरी डे फॉर 28 डेज, क्या आप बताएं कि हर 28 दिनों में वो कितनी दौड़ लगाता है। हाउ मैनी मीटर डज ही रन ऑल टुगेदर? यहाँ पे आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 28 और 160 को और फिर इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है, एफ पार्ट भी आपको सॉल्व करेंगे।
A truck delivered 8 loads of bricks. बेटा स्टूडेंट्स ब्रिक्स किसे कहते हैं? ईंटों को. Each load contained 1250 bricks. How many bricks were delivered? के ईंटों एक ट्रक है, उसने 8 लोड मतलब कि 8 दफ़ा 8 लोगों को जो है ईंटें पहुंचाई हैं. ईच लोड कंटेन्स के हर लोड में उसने कितनी ईंटें उतारी हैं? 1250. हाउ मनी ब्रिक्स वर डिलीवर? क्या बताया कि उसने हर जगह कितनी दी, उसके पास उसके ट्रक में कितनी जो है ईंटें थी. ठीक है, अब आप जी पार्ट पे खुद करेंगे. स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन आपके मल्टीप्लाई के हैं. लास्ट वाले क्वेश्चन को आपने 1250 को मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ. कोई प्रॉब्लम इसमें? नाउ वर्क फॉर डे 2 completed. Now we are going to start day 3. Work for day 3. Page number 84. Students 85 pages, sorry. देखें टॉप ऑफ द लाइन क्या लिखा हुआ है? दी व्यू. फर्स्ट क्वेश्चन देखें. फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कंप्लीट दिस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट्स. ए पार्ट है. स्टूडेंट्स ये एक बॉक्स बना हुआ है, इसके साथ ही दूसरा बॉक्स बना हुआ है. उसमें क्या लिखा हुआ है? 35 डिवाइड 5 इक्वल टू 35 डिवाइड 7 इक्वल. जी स्टूडेंट्स बी केयरफुल. 7 का हम टेबल 5 तक पढ़ने लगे हैं. 7 1 is 7, 2 7 are 14, 3 7 are 21, 4 7 are 28, 5 7 are 35. आंसर क्या देंगे यहाँ पे? 35. 5 का टेबल आप 7 तक पढ़ लें. 1 5 is 5, 2 5 क्या देगा हमारे पास? 10, 3 5 are 15, 4 5 are 20, 5 5 are क्या होगा? 25, 6 5 are 30, 7 5 are 35. जी स्टूडेंट्स इधर गौर करें. 7 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करें तभी क्या आंसर आ रहा है? 35 आ रहा है. अगर हम यही 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर क्या आ रहा है? 35. मीन्स ये है कि अगर आपको 2 का टेबल फॉर एग्जांपल याद हो जाएगा, ठीक है, आप उसमें 3 टू दा भी लिख सकते हैं, 4 टू दा भी लिख सकते हैं, 5 टू दा भी लिख सकते हैं, 6 टू दा भी लिख सकते हैं, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, 8 को भी, 9 को भी और 10 को भी. ऐसे ही है. 3 का टेबल याद करेंगे फिर आप सबको 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेंगे. अब देखें नेक्स्ट क्या चीज़ है. 35 को जब आप 5 पे डिवाइड करते हैं, 5 के टेबल पे 35 कहाँ आता है? 7 पे. और 7 के टेबल पे 35 कहाँ आता है? 5 पे. कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? ये है इसका आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बी पार्ट. बी पार्ट लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 72 डिवाइड 9. स्टूडेंट्स अब कैसे आपको पता चलेगा कि इस बॉक्स में क्या है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 72 डिवाइड 9. यहाँ देखें हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे और इस आंसर को हम इससे क्या कर रहे थे? डिवाइड कर रहे थे. अब देखें 9 मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये एक दफ़ा यहाँ पे 9 आ जाएगा. इतना सॉल्व हो गया.
एक दफ़ा फर्स्ट पे 9 था, यहाँ 7 आंसर आता था, एक दफ़ा फर्स्ट पे 7 था और एक दफ़ा सेकंड पे। अब आप बताएं कि 9 के टेबल पे 72 कहाँ आता है, 8 पे, तो सेकंड नंबर यहाँ पे क्या आ देगा, 8 आ देगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? फिर देखें दूसरे बॉक्स में उन्होंने क्या लिखा था, 72 डिवाइड 9, 9 को आपने 72 पे डिवाइड करना था, तो आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। इस 9 को मैंने फर्स्ट पे भी लिखा और सेकंड वाले नंबर पे सेकंड पे लिखा, फर्स्ट 8 और सेकंड 8, मल्टीप्लाई कर लें 72 और 72, यहाँ क्या लिखेंगे, 72 डिवाइड 8 इक्वल टू 9। ठीक है, C, D, E एंड F आपने खुद सॉल्व करना है। ये सेम क्वेश्चन है। अगर उन्होंने फर्स्ट बॉक्स में डिवाइड का लिख दिया तो आप सेकंड में मल्टीप्लाई लिखेंगे। सेकंड में अगर डिवाइड का लिखा हुआ है तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का। स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस वर्ड्स। आज मैं आपको न्यू चीज़ करवाने लगी हूँ, आपने इसे याद रखना। पेज नंबर 85 पे ही है। जी स्टूडेंट्स, ये आपका डिवाइड करने का तरीका है। ठीक है, 5 के लिए 5 का आना था, 5 1 इज 5 और 5 इज 5 माइनस के 0। स्टूडेंट्स, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिवाइज़र। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, डिवाइज़र। ठीक है, 1 से आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है, ये आपके पास क्या कहलाता है, कोशेंट। जी, ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट सबसे पहले लिखा है, दिया आपके पास दिया जाएगा। इस डिजिट को हम क्या कहेंगे, डिविडेंड। डिविडेंड। ठीक है, 5 है, 5 माइनस की आंसर क्या आ गया, 0। 0 आपके पास क्या होगा, रिमाइंडर। फिर देखें, डिवाइजर, कोशेंट, डिविडेंड और रिमाइंडर। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये आपका बेटा डिवाइड का पार्ट, इसे आपने याद रखना है। इसको हम भी कहते हैं डिवाइजर, कोशेंट, डिविडेंड और रिमाइंडर। अब आप देखें आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, फॉर ईच सम सर्कल द नंबर विच मैच द वर्ड। आपके बॉक्सेस में वर्ड लिखा हुआ है, उसके मुताबिक आपने सर्कल करने हैं। अपने ब्लू कलर पकड़ लें सब। ए पार्ट उन्होंने सॉल्व किया हुआ है, हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट, यहाँ क्या लिखा हुआ बॉक्स में, डिविडेंड। आपने अपने कलर से 56 को सर्कल कर देना है। कलर से किसे करना है आपने सर्कल, 56 को। सी पार्ट देखें, डिवाइजर, तो डिवाइजर आपके पास क्या है, 10। कोई प्रॉब्लम? अब आपने डी से एच खुद सॉल्व कर लेंगे। डी टू एच सेम है, बॉक्सेस के नीचे लिखा हुआ कि आपने किसमें सर्कल करना है, आपने उसके मुताबिक सर्कल कर लेना है ब्लू कलर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ राइट द वर्ड विच मैच द सर्कल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि यहाँ लिखा हुआ है, आपने उसके मुताबिक सर्कल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में है बी पार्ट, ए पार्ट सॉल्व है।
पे उन्होंने सर्कल किया हुआ है, नीचे बॉक्स बना हुआ है, आपने कहना है क्या है, डिवाइजर। ठीक है, अब आपने बी, सी एंड डी पार्ट खुद सॉल्व करना है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्क फॉर डे 5, क्लास 3। आज डे 5 है, हमने वर्ड प्रॉब्लम्स करने हैं। पेज नंबर 86 पे ए पार्ट लिखा हुआ है, देयर आर 14 monkeys एंड 2 cages। 2 केज, केज किसे कहते हैं, जंगले को। जंगले में कितने monkeys थे, 14 monkeys थे। हाउ मैनी monkeys इन ईच केज, के बताएं कि एक पिंजरे में कितने monkeys हैं। अब उन्होंने कितने कहा हुआ कि एक, आपको एक उसमें चाहिए कि बताएं कि कितने monkeys हैं। जब उन्होंने कहा हो कि आपको एक चीज़ में चाहिए, फॉर एग्जांपल आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में, एक ज्योमेट्री बॉक्स में 7 हैं पेंसिल, दूसरी ज्योमेट्री बॉक्स में 7 पेंसिल हैं। अब आपसे कोई पूछता है कि आपकी एज है दोनों ज्योमेट्री बॉक्स में कितनी पेंसिल हैं, तो आप उन्हें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ऐसे ही स्टूडेंट्स, अगर आपके पास उन्होंने कहा होता है कि 14 पेंसिल हैं, आप बताएं कि आपके एक ज्योमेट्री बॉक्स में कितनी पेंसिल्स हैं, तो आप उन्हें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिवाइड करेंगे। फिर देखें 1 और क्या लिखेंगे, देयर आर, ये सॉल्यूशन स्टार्ट करने लगी हूँ। देयर आर 14 monkeys, तो क्या कहें, देयर आर monkey इक्वल टू 14। नेक्स्ट आप लिखेंगे केज कितने हैं आपके पास, 2। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी monkeys in each cage। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, 14 डिवाइड 2। ठीक है, 14 को 2 पे डिवाइड कर दें। रफ वर्क के लिए साइड पे लाइन लगाएंगे, राइट हैंड साइड पे R.W मीन्स रफ वर्क, 14 अंदर और 2 बाय। 2 के टेबल पे 14 कहाँ आता है स्टूडेंट्स, 7 पे, 2 7 14। जी स्टूडेंट्स, कितने monkeys थे 1 केज में, एक पिंजरे में कितने monkeys थे स्टूडेंट्स, 7। कितने monkeys थे, 7 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देयर आर 17 गोल्फ बॉल्स, आदिल प्लेसेस 6 balls इन ईच बॉक्स, हाउ मैनी बॉक्सेस डज ही फिल। अब आप बताएं कि आपके पास 72 बॉल्स हैं, आपने एक बॉक्स में 6 बॉल्स रखे हैं। ठीक है, हाउ मैनी बॉक्सेस डज ही फिल, कि कितने बॉक्सेस फिल हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, there are golf balls equal to 72, Adil places balls in each box equal to 6। देन आप क्या लिखेंगे, 72 डिवाइड 6। 72 को डिवाइड कर लें। जी स्टूडेंट, 6 लेवल पे 72 आता है। फर्स्ट डिजिट आप इसका डिवाइड करेंगे, 6 1 is 6 माइनस के 1, ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा जी 2, 6 2 12। कितने बॉक्सेस फिल हुए, 12 बॉक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नादिया हैज़ 108 crayons, शी वॉन्ट्स टू पुट 9 इन ईच बॉक्स,
कि नादिया के पास क्रेयॉन कलर्स हैं, कितने कलर्स हैं टोटल 108। नेक्स्ट लिखा हुआ है शी वॉन्ट्स, वो चाहती है टू पुट 9 इन ईच बॉक्स, के एक बॉक्स के अंदर कितने होने चाहिए 9 होने चाहिए। हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड, अब आपने बताना है कि उसे कितने बॉक्सेस चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट, सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। नादिया हैज crayons equal to 108। नेक्स्ट आ जाएगा शी वॉन्ट्स, शी कौन है नादिया, she wants to put in each box equal to 9। नेक्स्ट लाइन आप लिखेंगे 108 डिवाइड 9। रफ वर्क के लिए लाइन यूज करेंगे 108 अंदर, ये क्या है हमारे पास डिविडेंड और ये क्या है डिवाइडर। डिवाइडर से डिवाइड करेंगे, क्या 9 के में 1 जाता है, नो 10 जाता है, लेकिन इसे छोटी वैल्यू रहती है कि वो क्या है 9 1 इज 9, 10 में से 9 माइनस किए 1, ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा 8, 9 2 18। जी स्टूडेंट्स, के आंसर आया है 12। कितने बॉक्सेस चाहिए उसे 12 बॉक्सेस चाहिए अपने कैरियन कलर्स रखने के लिए। नेक्स्ट देखें, शाहिद हैज़ 42 feathers। स्टूडेंट feathers कहते हैं पर। इफ़ देयर आर 6 heads, how many feathers can go on each head। अब आपने बताना है कि उसने अपनी टोपी में कितने feathers रखे हुए हैं, एक टोपी में कितने feathers हैं। 6 उसके पास heads हैं, 42 feathers हैं। आपने बताना है कितने उसमें एक टोपी में कितने पर रखे हुए हैं। ई पार्ट देखें, डी पार्ट स्टूडेंट्स आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट एंड ई पार्ट सेम है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है। जी देखें स्टूडेंट्स, देयर आर 36 एप्पल्स। कितने एप्पल्स हैं 36 एंड 9 चिल्ड्रन। कितने बच्चे हैं 9। हाउ मैनी एप्पल्स विल ईच चाइल्ड गेट। कि अब आप बताएं कि एक बच्चे ने कितने सेब खाए होंगे, ये कितने सेब दिए हैं। ठीक है, इसको भी आपने डिवाइड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन ईच रॉक क्विकली सो दैट सारा कैन गेट हर प्लेट ऑफ केक्स। जी फर्स्ट लिखा हुआ है 28 डिवाइड 4। क्या स्टूडेंट लिखा हुआ है 28 डिवाइड 4। जी स्टूडेंट्स देखें 28 लिखा हुआ है और ये 4 लिखा हुआ है। जो फर्स्ट नंबर लिखा होगा वो आपका क्या होगा डिविडेंड। क्या होगा स्टूडेंट्स, और जो सेकंड नंबर लिखा हुआ है वो क्या होगा स्टूडेंट्स आपका डिवाइजर। ठीक है,
4 की टेबल पे आप देखें 28 कहाँ आता है? जी 4 1 4 is 4 2 4 are जी स्टूडेंट 2 4 are 8 3 4 are क्या आ जाएगा हमारे पास 12 4 are 4 4 are हमारे पास क्या आ जाएगा 16 20 7 पे आंसर आ जाएगा। और ये आपका क्या आंसर आया है क्वेश्चन में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें, ये इसका आंसर है। ये आपका डिविडेंड, ये आपका डिवाइडर। 9 के टेबल पे 36 कहाँ आता है? 4 पे। 9 4 आर 36। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है 90 डिवाइड 9 कि 9 के टेबल पे 90 कहाँ आता है? सी पार्ट देखें, 9 डिवाइड 9। जी स्टूडेंट्स 9 10 90, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। डी देखें, 81 डिवाइड 9। जी 9 के टेबल पे देखें 81 कहाँ आता है? 9 पे। 9 9 81। ई पार्ट देखेंगे, 10 डिवाइड 2 तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 5। एफ पार्ट देखें, 56 डिवाइड 8 आंसर क्या आ जाएगा? 7। एक कहाँ था? 72 8 9 72। अब आपने स्टूडेंट्स H2L खुद सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन सेम है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? फर्स्ट नंबर को आपने सेकंड नंबर पे डिवाइड करना है और आपने बताना है कि वो उस टेबल पे कहाँ आता है। ठीक है जी स्टूडेंट, अब आज हम नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्क फॉर डे 6। स्टूडेंट्स आज हमने काम करना है डिवीजन में लॉन्ग फॉर्म करनी है। देखें क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर आपका है 87। स्टूडेंट्स हमने 3 क्लास की बुक काफ़ी पढ़ी है, इसमें हमने एक नाम पढ़ा था सिड। सिड अपनी प्रॉब्लम्स हमें बताता है और हम उसको सॉल्व करके लिखते हैं, ऐसे है। इसी तरह सिड ने कहा कि ये मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं और आगे आप मल्टीप्लाई करके भी बताएं कि इसका आंसर ये आता है या नहीं आता। ठीक है, अब देखें 6 के टेबल पे 4 आता है। जी स्टूडेंट्स 6 टेबल पे 4 आता है। 6 1 इज क्या होता है? 6 होता है, मीन्स 4 होता है। अब आपने 42 को देखना है। 6 टेबल पे 42 आता है, जी आता है कहाँ पे? 6 7 42। माइनस करें, 2 में से 2 माइनस किए 0, 4 में से 4 माइनस किए 0। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब हमने डिवाइड कर दिया। सिड ने एक और बात कही थी कि मल्टीप्लाई करके बताएं ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। सेकेंड स्टेप आपने इसके आगे ब्रैकेट में लिखना है, ऐसे ब्रैकेट डालेंगे। ठीक है, इस नंबर को और इस नंबर को आपने मल्टीप्लाई कर देना। 6 मल्टीप्लाई बाय 7, ये इसका आंसर। कोई प्रॉब्लम? फिर देखें 6 और 42 था, डिवाइडर और डिविडेंड था। फिर हमने 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 42 आ गया। 42 में से 42 माइनस किया तो 0 आ गया। 6 मल्टीप्लाई बाय 7। कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बी पार्ट। (16 and 8) जी स्टूडेंट्स बाहर के लिखा हुआ है 8 1 8 8 2
16, यहाँ पे क्या देगा A2 16, माइनस करें तो आंसर क्या आ गया 0, कोई प्रॉब्लम। A2 द 16, नेक्स्ट आप पे क्या लिखना है 8 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सी पार्ट देखें। फाइव 5 25 माइनस किया 0, आगे आप क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5। डी पार्ट देखें, फोर 9 36 माइनस किया 0, आगे आप क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, ई पार्ट है 27 और 9, नाइन 3 27 माइनस 0, 9 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब आपने F2L खुद सॉल्व करने हैं, ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम इसमें? अपने कॉपी पे सॉल्व कर लेने हैं F2L। Now students, work for day 6 completed.